आइए बात करते हैं। दीपक मिश्रा जी हमारे बीच मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति में उस वक्त के राजनीति में दीपक मिश्रा आज भी हालांकि है नाम, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी देखा जाता है तो कहीं न कहीं दीपक मिश्रा की आवाज़ गूंजती है। अभी हाल में ही 19 जनवरी को सातवार में आयोजित एक कार्यक्रम में शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद थे। उस वक्त भी दीपक मिश्रा अपने वाणी से सबको सोचने में मजबूर कर दिया। आइए बजट पे बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट आया है उस बजट पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए, ये जो बजट है मुझे लगता है कि अब तक का सबसे ज़्यादा दिशाहीन और सिद्धांतहीन बजट है। कायदन तो गरीबोन्मुखी होना चाहिए था। कायदन तो बजट इस तरह का होना चाहिए था कि देश के ऊपर और प्रदेश के ऊपर जो कर्ज है वो कर्ज कम हो। जब सरकार पिछले ही बजट का 50% से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकी तो अनावश्यक इतना बड़ा बजट बनाने की ज़रूरत क्या थी? क्या आने वाली नस्ल के ऊपर यह सरकार सिर्फ कर्ज थोप कर जाएगी? देखे थे हमने जो वे हंसी ख्वाब क्या हुए। मैं बजट सुन रहा था, बार बार अंधेरा बनाम रोशनी की बात हो रही थी, तो मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय और सरकार से यही कहूँगा कि ऐसी मसाल ले के चले तीरगी में आप, जो रोशनी थी वो भी सलामत नहीं रही। बजट न गरीबोन्मुखी है और न रोजगारमुखी है। ऐसे में बजट सिर्फ अमीर और गरीब की खाई को बढ़ाएगा और एक ऐसा विकास का मॉडल बनाएगा जो स्वयं को डुबोने वाला होगा। विकास का मतलब सिर्फ 5 महानगर नहीं होते। विकास का मतलब उत्तर प्रदेश की लगभग 25 करोड़ की आबादी वाली पूरी जनता है। दीपक जी ठीक है, बजट सामने आ गया है, वैसे होना क्या चाहिए था जो नहीं हुआ? देखिए, हमारे यहाँ छोटे उद्योगों को प्राथमिकता देनी चाहिए, कुटीर उद्योगों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी चाहिए, श्रम गहन आर्थिक नीतियाँ बननी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले। और सबसे बड़ी बात आप मुझे ये बताइए कि 5-6 महानगरों को छोड़कर हमारे यहाँ औद्योगिकरण है क्या? हमारे यहाँ किसान ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ छोटे मजदूर ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ छोटे व्यापारी ज़्यादा हैं, लेकिन यह बजट बुनियादी तौर पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाने वाला है। मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। हमारी सरकार ने मंत्रियों को विदेशों में भेजा। सिर्फ बड़े कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बड़े पूंजीपतियों के अलावा हमारे प्रतिनिधि किसी से मिले क्या? सरकार कोई मल्टीनेशनल कंपनी की एजेंट थोड़ी है जिसे निवेश चाहिए। सरकार तो जनता की सामाजिक आर्थिक हितों की रक्षक है ना। अरब में जो हमारे मजदूर उत्तर प्रदेश के हिंदी भाषी हैं, उनके से कोई प्रतिनिधि मिला? तो यह सरकार आम जन के हितों की रक्षक नहीं है। हाँ, एक काम यह सरकार बहुत अच्छा करती है, उत्सव मनाती है और उत्सवों की चमक में सच को अंधेरों में भेज देती है। आपने दीपक मिश्रा जी को सुना, उन्होंने सुझाव भी दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक जुड़े रहें बलियाजकर से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।